हमारे चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ पर सीटेट पेपर फर्स्ट का जो दिसंबर में 2018 में पेपर हुआ था उसके मैथ का क्वेश्चन करेंगे। उसके जो मैथ के क्वेश्चन है वे देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, प्रीवियस ईयर के पेपर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वे हमें करने ही चाहिए। उससे में से कुछ क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हरीश ने क्या दिया गया है हमारा, हरीश ने 18:40 अपनी यात्रा शुरू की। 18:40 पर क्या करी, अपनी यात्रा शुरू की और 22 लिखा है 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, तो हरीश ने कितने बजे स्टार्टिंग की थी अपनी यात्रा, 18:40 दी गई है, तो 12 के बाद 6:40 हो गई है। 6:40 बजे अपनी यात्रा शुरू करी और 10:20 बजे समाप्त की। शुरू कितनी करी थी, 6:40 पे, और 10:20 पे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय पूछा गया है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 घंटे 20 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 3 घंटे 40 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3 घंटे 80 मिनट और चौथा है 4 घंटे 40 मिनट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे जो 40 मिनट है वो इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा सही है, 3 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रम से बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 और 3, सेकंड ऑप्शन 1 और 6, थर्ड ऑप्शन 4 और 4, चौथा जो ऑप्शन है 7 और 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, 6 और 3। 6 और 3 क्या है हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में 7.1 मल्टीप्लाई 3.85 बाय 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7 × 3/10, सेकंड ऑप्शन है 7 × 3/9, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड जो ऑप्शन है पहले हमारा 7 × 4/9 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 7 × 4/10। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 7 × 4/9 जो होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा फोर्थ है। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। फिगर दी गई है हमारी ये, इसमें ऑप्शन ए 12 इकाई दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में 32 इकाई है, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें 8 इकाई है और फोर्थ ऑप्शन में 24 इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो हमारा सही है, 24 इकाई। जो 24 इकाई वाला है ये इसका ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन सेकंड 75, ऑप्शन थर्ड 375, ऑप्शन फोर्थ 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 यानी क्वेश्चन नंबर ये हमारा 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 75 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 75 जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है हमारा,
दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो हमारा फिगर दी गई है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड ये इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि निम्नांकित क्या पूछा गया? यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? क्या पूछा गया? सफ़ेद भाग पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा ये फिगर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 दिया गया हमारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कितना? 20 है। ऑप्शन सेकंड 5, ऑप्शन थर्ड 10, ऑप्शन फोर्थ 12। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 जो है हमारा सही होगा। 10 क्या होगा इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है? चलिए इसका जो फिगर दी गई है हमें फिगर क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा सही है। सेकंड जो फिगर है ये हमारी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? पहला दिया गया रुपये 250 प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट की। सेकंड है रुपये 250 प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन। फिर इसका ऑप्शन है गणना नहीं की जा सकती है। सेकंड ऑप्शन है केवल फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है केवल सेकंड। फोर्थ ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही है। केवल दूसरा जो है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया हमारा? 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 डैश का सम संख्यक पदों तक योग है। पहला है इसमें सेकंड ऑप्शन, सेकंड है शून्य, थर्ड ऑप्शन -1, फोर्थ ऑप्शन प्लस के 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड शून्य जो होगा इसका सही उत्तर होगा। शून्य क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। सेकंड ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं को समझना। थर्ड ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास। फोर्थ ऑप्शन है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तर्क कौशल का विकास। तर्क कौशल का जो विकास है ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा सही है, तर्क कौशल का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 12, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? पहला है चित्र बनाना, से दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, तीसरा दिया गया हमारा अनुभव प्रदान करना, चौथा दिया गया भाषा के माध्यम से समझाना। भाषा के माध्यम से समझाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा दिया गया है। तीसरे ऑप्शन में तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा दिया गया है। और चौथे ऑप्शन में चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। चौथा, तीसरा और दूसरा, पहला ये सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। 13 के क्वेश्चन है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। 83 में से 27 घटाया तो 64 आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? पहला ऑप्शन है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। चौथा ऑप्शन है, बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सेकंड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया हमारा? अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। तीसरा है प्रगति रिपोर्ट का विकास। चौथा क्या दिया गया? बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। सेकंड ऑप्शन है दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तीसरा ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। चौथा ऑप्शन है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है? रोमन अंकों का क्या दिया गया है? रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन है बच्चे जो अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तीसरा ऑप्शन है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। चौथा ऑप्शन है रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया हमारा? एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। सेकंड है यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब सरड़स खेलने का आनंद लेते हैं। चौथा ऑप्शन है यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। यह
बच्चों की अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। पहला है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। चौथा ऑप्शन है में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। पहला ऑप्शन है कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। सेकंड ऑप्शन है एक ही क्षमता वाले बच्चे को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। तीसरा ऑप्शन है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। चौथा ऑप्शन है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 19। गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि पहला ऑप्शन है वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। सेकंड ऑप्शन है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही है। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली, क्या दिया गया इसमें, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। पहला ऑप्शन है बच्चों का अन्वेषण में लगना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तीसरा ऑप्शन बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। पहला है समूह बनाना। दूसरा एक संगतता। तीसरा क्रमबद्धता। चौथा संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो सही है, एक संगतता। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। सेकंड ऑप्शन बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऑप्शन थर्ड, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। चौथा ऑप्शन है बच्चा सही कह रहा है कि
क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। तीसरा ऑप्शन है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है। चौथा ऑप्शन है हर कोई गणित सीख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ है, हर कोई गणित सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की। पहला ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि, दूसरा ऑप्शन है आगमन विधि, तीसरा ऑप्शन है निगमन विधि, चौथा ऑप्शन है व्याख्यान विधि। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने सहायक है। सेकंड ऑप्शन संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तीसरा ऑप्शन संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 2/5 प्लस 4/5 है। पहला ऑप्शन 8/15, दूसरा ऑप्शन 6/8, तीसरा ऑप्शन 1 सही 6/15, चौथा ऑप्शन 1 सही 7/15। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है, 1 सही 7/15। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? इसमें 4 फिगर दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट इनमें से 2 आयत है। सेकंड ऑप्शन सभी समांतर चतुर्भुज है। तीसरा ऑप्शन इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। चौथा ऑप्शन इनमें से 2 समचतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा दिया गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हमारा दिया गया है बिंदु ए और बीच की दूरी है। पहला ऑप्शन है 14,000 इकाइयाँ, सेकंड ऑप्शन है 29,000 इकाइयाँ, तीसरा ऑप्शन है 84,000 इकाइयाँ और चौथा ऑप्शन 22 इकाइयाँ। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड जो हमारा 29 है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा 14,000 इकाइयाँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट सेकंड यानी 29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14,000 इकाइयाँ इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30।
3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन 64, दूसरा ऑप्शन 52, तीसरा ऑप्शन 48, चौथा ऑप्शन 12। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है 52 जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।